कुंभ राशि के दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी और आज जानेंगे कि कुंभ लग्न के लिए कौन सा रत्न सबसे बेहतर साबित होता है, कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए और एक खास रत्न के बारे में जानेंगे जिसे योगी रत्न कहा जाता है। यह कैसे आपकी जन्म कुंडली से निकाला जाता है, किस प्रकार से आप इसे धारण कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि एक ही रत्न आपके पूरे जीवन काल के लिए सबसे बेहतर रत्न साबित होता है जो आपका पूरा जीवन ही बदल देता है। तो इसको आपकी जन्म कुंडली में कैसे देखेंगे, आगे की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, रत्न धारण करने से पहले सबसे ज़रूरी सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हम रत्न क्यों पहनते हैं। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के किसी की सलाह पर रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है और वह आपके जीवन में किस तरह का काम करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 सबसे प्रमुख भाव माने जाते हैं। एक है लग्न भाव, दूसरा पंचम भाव और तीसरा नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। यदि इनमें से कोई भी भाव या उसके स्वामी ग्रह कमजोर हो जाएं तो जीवन के उन क्षेत्रों में आपको पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती जिसके आप वास्तव में हकदार होते हैं। मान लीजिए कि आपका लग्न कुंभ है, ऐसे में आपके लग्न के स्वामी शनि बनते हैं। यदि शनि किसी कारणवश कमजोर हो जाए, जैसे अंश बल से कम हो जाएं, सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण अस्त हो जाएं, राहु केतु की अशुभ दृष्टि पड़ जाए या फिर शनि अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित हो जाएं, तो इसका सीधा असर आपके पूरे जीवन पर देखने को मिलता है। जब लग्नेश कमजोर हो जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों में डरता है, निर्णय लेने में उसे दिक्कत आती है, मन में हमेशा असमंजस या डर बना रहता है। स्वास्थ्य भी बार बार कमज़ोर होने लगता है, कोई ना कोई बीमारी उसे परेशान करने लगती है। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान में कमी आने लगती है। मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, धन प्राप्ति में रुकावट आती है, धन आ भी जाए तो आपके पास रुकता नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव हो जाता है, परिवार में भी आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाता, यानी आपकी इज्जत नहीं रह जाती। कई बार व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए भी खुलकर बोल नहीं पाता और अंदर ही अंदर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। दोस्तों, यही कारण है कि ज्योतिष में रत्न धारण करने की आपको सलाह दी जाती है। रत्न का उद्देश्य किसी चमत्कार से रातों रात जीवन बदल देना नहीं होता, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में जो शुभ ग्रह कमजोर होकर अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं उन्हें बल प्रदान करना होता है। जब शुभ ग्रह मजबूत होता है तो अपनी पूरी क्षमता के साथ बेहतर परिणाम देने में सक्षम होता है और जीवन में जो कमी आपके हो रही होती है वह धीरे धीरे पूरी होने लगती है। यही बात आपके पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी पर भी लागू होती है। यदि पंचम भाव कमजोर हो जाए तो शिक्षा, बुद्धि, संतान, मानसिक स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता, प्रेम विवाह आपका प्रभावित होता है। वहीं यदि नवम भाव या इसका स्वामी कमजोर हो जाए तो मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, साथ ही भाग्य साथ नहीं देता। जीवन में बार बार मुश्किलें, रुकावटें और आपके दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता और कई सफल लोगों के हाथों में कोई न कोई रत्न अवश्य होता है। ऐसा केवल शौक के लिए कोई धारण नहीं करता, इसके पीछे ज्योतिष का एक खास महत्व है। इन लोगों के पास अक्सर इनके खुद के ज्योतिषी होते हैं जो समय समय पर उनकी जन्म कुंडली देखकर उनको ये सलाह देते रहते हैं कि कब कौन सा रत्न आपको पहनना है और कब इस रत्न को आपको बदलना है और किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसी कारण वो अपने जीवन में महत्वपूर्ण फैसले सही समय पर ले पाते हैं और इसीलिए वो लोग इतने सफल होते हैं। इसीलिए रत्नों को केवल साधारण पत्थर समझ लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यदि ये केवल पत्थर होते तो इनकी इतनी अधिक कीमत नहीं होती। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी विशेषता और दुर्लभता से तय किया जाता है। मान लिया कि कुछ लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ही गलत हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं असली रत्न की कीमत की। यदि आप प्राकृतिक और अच्छी गुणवत्ता वाला रत्न खरीदना चाहते हैं तो सामान्यतः इसकी कीमत लगभग 1000 रुपये प्रति रत्ती या उससे अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आपको नीलम खरीदना है तो 5 रत्ती का अगर आप नीलम लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत लगभग 5000 या उससे अधिक हो सकती है। वहीं यदि आपका बजट कम है तो उपरत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले उपरत्न की कीमत भी लगभग 500 रुपये प्रति रत्ती से शुरू होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जहां असली रत्न कम वजन में भी प्रभावशाली होता है वहीं उसका उपरत्न ज़्यादा वजन वाला होता है। जैसे अगर आपको नीलम का उपरत्न खरीदना है तो लगभग आपको 10 रत्ती का लेना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर दोनों की कीमत एक ही हो जाएगी।
इसलिए यदि आपका बजट है तो उपरत्न की बजाय अच्छा और प्राकृतिक रत्न धारण करना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी किसी को देखा देखी या बिना कुंडली दिखाए रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि आप रत्न खरीदने पर 5,000 या 10,000 या उससे अधिक रुपए खर्च कर सकते हैं तो उससे पहले 200-400 रुपये देकर आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य या अनुभवी ज्योतिषी को अवश्य दिखा लें। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान समय में किस ग्रह की महादशा हमारे जीवन में चल रही है। उसके हिसाब से अगर आप रत्न पहनेंगे तो आपको जल्दी सूट करेगा, क्योंकि यदि गलत रत्न धारण कर लिया जाए तो केवल पैसों का नुकसान नहीं होता बल्कि कई बार जीवन में परेशानियां भी आ जाती हैं। इसलिए हमेशा सही सलाह लेकर ही और अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करें। अब दोस्तों बात करते हैं योगी रत्न के बारे में। योगी रत्न एक ऐसा रत्न होता है जो आपके सूर्य का अंश और चंद्रमा के अंश को मिलाकर जोड़ा जाता है और उसके बाद 360 डिग्री में इसे घटाया जाता है। उसके बाद जो भी अंश बचता है उस आधार पर यह तय किया जाता है कि आपका योगी ग्रह कौन सा है आपकी जन्म कुंडली में और योगी रत्न कौन सा बनता है। योगी रत्न एक ही रत्न काफ़ी होता है, आपको 3-4 रत्न पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक ही रत्न आपके पूरे जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण रत्न साबित होता है जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है, उन सारी मनोकामनाओं को यह पूरा कर देता है। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रह या रत्न होता है आपका योगी रत्न। इसे आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही आप इसे जान सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे आप अपनी जन्म कुंडली ज़रूर दिखाएं और योगी ग्रह के बारे में पता करें और उसका रत्न धारण करें। ये आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। अब आइए जानते हैं कुंभ लग्न वालों को कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले यह जान लीजिए कि कुंभ लग्न के लिए रत्नों का चुनाव लग्न के आधार पर किया जाता है। ज्योतिष में लग्न, पंचम भाव और नवम भाव को सबसे शुभ भाव माना गया है। अगर इन्हीं भावों के स्वामी ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति को शिक्षा, धन, भाग्य, स्वास्थ्य, करियर, मान सम्मान और जीवन में आगे बढ़ने के कई अच्छे अवसर मिलने लगते हैं। अगर ये ग्रह कमज़ोर हो जाएं तो इन्हीं क्षेत्रों में बार बार रुकावटें और मुश्किलें आने लगती हैं। तो अब आइए जानते हैं कि आपके लग्न के अनुसार कौन कौन से रत्न बनते हैं। सबसे पहला भाव है आपका लग्न भाव, इसके स्वामी शनिदेव हैं, उनका रत्न है नीलम। दूसरा है पंचम भाव, इसके स्वामी बुध हैं, उनका रत्न है पन्ना। तीसरा नवम भाव यानी भाग्य भाव है, उसके स्वामी हैं शुक्र, जिनका रत्न है हीरा या ओपल। अब आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नीलम शनि का रत्न है। कुंभ लग्न वालों के लिए नीलम सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली के स्वामी होते हैं। शनि मेहनत, अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी और लंबे समय की सफलता के ग्रह माने जाते हैं। अगर आपके शनि मजबूत हो तो व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन मजबूत सफलता हासिल कर जाता है। अगर बार बार आपको असफलता मिलती है, आपका मन टूट जाता है या जो भी मेहनत करते हैं उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है, तो आपको नीलम रत्न जरूर पहनना चाहिए। इसके आपके अंदर धैर्य और हिम्मत देने वाला रत्न माना जाता है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन और नई जिम्मेदारी और अच्छी पहचान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। व्यापार में लंबे समय तक अच्छे परिणाम और मजबूत पहचान दिलाने में यह ग्रह आपकी मदद करता है। शनि मेहनत का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो इससे धीरे धीरे धन की स्थिति आपकी बहुत बेहतर होती जाती है। ईमानदारी और जिम्मेदारी की वजह से लोगों के बीच आपकी छवि बहुत अच्छी बनती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, समाज में आपकी पहचान अच्छी होती है। शनि मजबूत होने पर व्यक्ति कठिन हालात में भी घबराने की बजाय समझदारी से काम लेने वाला बन जाता है। इसलिए नीलम आपको जरूर पहनना चाहिए। बात करते हैं आपके दूसरे रत्न के बारे में, जो कि पन्ना है, बुध का रत्न। कुंभ लग्न में पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध। पंचम भाव पढ़ाई, बुद्धि, संतान, प्रेम, विवाह, नई सोच और सही फैसलों का भाव माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए पन्ना रत्न अच्छा रत्न माना जाता है। पढ़ाई में मन लगता है, याद रखने की क्षमता बेहतर होती है, याददाश्त आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। बुध मजबूत होने पर व्यक्ति जल्दी सीखने की क्षमता रखता है, सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। बोलने की कला ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी होती है। समाज को वो भाषण देने में माहिर होता है। बुध व्यापार के ग्रह माने जाते हैं, तो व्यापार करने वालों को यह रत्न बहुत फायदेमंद होता है। उनका व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी की उन्नति के साथ बढ़ता जाता है और नए नए अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक व्यापार से दूसरा व्यापार खोलने की हिम्मत बढ़ जाती है। जो लोग टीचर हैं, लेखक हैं, यूट्यूबर हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, मीडिया और वकालत जैसे
क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, इनको अपने बुध को मजबूत करना चाहिए और पन्ना रत्न जरूर पहनना चाहिए। पंचम भाव संतान का भाव होता है, इसलिए मजबूत बुध संतान से जुड़ी खुशियों में आपकी काफ़ी मदद करता है। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का है, इसलिए जो लोग प्रेम करना चाहते हैं या प्रेम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों को पन्ना पहनना चाहिए। जो प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पन्ना रत्न जरूर पहनना चाहिए। ऐसे लोगों का प्रेम हमेशा सफल रहता है। बुध मजबूत होने पर काम में ध्यान लगाने और योजना बनाकर आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ती है। तीसरे रत्न की बात करें, तीसरा रत्न है आपका शुक्र का रत्न हीरा। कुंभ लग्न में नवम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। नवम भाव भाग्य, गुरु, धर्म, ऊंची शिक्षा, लंबी धार्मिक यात्राएं और विदेश यात्रा का भाव होता है। अगर मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो मजबूत शुक्र का रत्न पहनिए और अपने भाग्य को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए। शुक्र धन, आराम और अच्छे जीवन के ग्रह माने जाते हैं। आय बढ़ाने और जीवन में सुख सुविधा बढ़ाने की संभावना बन जाती है अगर आप शुक्र का रत्न हीरा या उपल धारण करते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझ बढ़ती है। जो लोग फैशन, ब्यूटी पार्लर, होटल, फिल्म, संगीत, डिजाइन, चित्रकारी, पेंटिंग, ज्वेलरी और कला के क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, उनके लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को हीरा या उपल जरूर पहनना चाहिए। नवम भाव मजबूत होने पर लंबी धार्मिक यात्राएं और विदेश से जुड़े कामों में अच्छे अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मजबूत शुक्र व्यक्ति की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाने में मददगार होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपके लिए कि कुंभ लग्न वालों को कौन से रत्न पहनने चाहिए। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि तीन रत्न पहनने के बजाय आप सिर्फ एक रत्न धारण करें, उसका नाम है योगी रत्न। इसे आप जान लें और एक ही रत्न आप पहनें। यही रत्न आपके पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रत्न साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।